चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले तो आपको पता है, एक मैं कॉमन मेथड बता चुका हूँ आपको कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक सबसे पहले ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होने पे क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब कोई भी रिएजेंट होगा और उसका रिडक्शन होता है अल्कोहल में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्ट अल्कोहल में भी हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में भी हो जाता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक में भी हो जाता है, अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो ही जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू अल्कोहल बना सकते हो और अल्कोहल से क्या बना सकते हो आप? कार्बोक्सिलिक एसिड भी और एल्डिहाइड भी, अकॉर्डिंग टू द रिएजेंट, जैसे रिएजेंट ले रहे हो। तो चलो ज़रा पढ़ सकते हो आप। तो पहला मेथड क्या दिया हुआ है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये हमने पढ़ ही लिया था लास्ट क्लास में। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रेस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ था। ठीक है, चलो ये तो मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन रहा था? एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन रहा था। मैंने बताया था NaBH4 LiAlH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है कि वो जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसका रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना रहा है और एल्डिहाइड से रिड्यूस करके क्या बन रहा है? अल्कोहल बना रहा है। और अल्कोहल का डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में या एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। कौन कौन से थे? K2Cr2O7, ठीक है, CrO3, क्रोमियम वाले ऑक्साइड, इन सब में मैंने लास्ट क्लासेज में बताया हुआ था आपको। चलो, तो बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, चलो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन दिस मेथड एल्कोहल वेपर आर पास ओवर हैवी मेटल कैटलिस्ट, किस पे? सिल्वर और कॉपर से बन जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल गिव, प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है? एल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है रेस्पेक्टिवली, इसमें दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हाइड्रोकार्बन से एक बार देख लो अगर आपको ध्यान आ रही है तो हाइड्रोकार्बन क्या है? मैंने बताया था डबल बॉन्ड तोड़ो ओ ओ जोड़ो। तो ये देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ ओ जोड़ो, तो क्या है देखो, बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, तो ये एल्कीन हो गई CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड तोड़ो, ये डबल बॉन्ड तोड़ो ओ ओ जोड़ो, तो ओ ओ। तो यानी कि ये क्या बन गया? SCHO बन गया, नहीं CH2O, मतलब कि HCHO, ये एल्डिहाइड बन गया, ये भी एल्डिहाइड बन गया। तो एक रिएक्शन और देख लो इसकी, ये देखो एक रिएक्शन और दी हुई है CH3। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं, हाँ ये अब देख लो जरा बच्चों, ये लो, ये अब देख लो। हाँ, ये देखो CH3CH, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये हमने तोड़ा और इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो CH3CHO बन गया, ये CH3CHO बन गया और CH3CO CH3 ये कीटोन बन गया, है ना। तो एल्डिहाइड भी बन गया हमारे पास और कीटोन भी हो गया। तो ओजोनोलाइसिस और जिंक और ये वाटर। तो एज वी नो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय द रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन और ए मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्सटीट्यूशन पैटर्न ऑफ एल्कीन। तो हमने 11th में पढ़ा हुआ था। तो जो रिएक्शन रिपीट हो रही हैं तो उन्हें हम क्या पढ़ते हैं? फालतू में टाइम खराब, बस इतना हल्का सा अंदाजा आपको बता दिया जाए। तो ये भी रिएक्शन पढ़ी हुई है हमने 11th में। बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, यानी कि मान लो ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? एल्डिहाइड CH3CHO बन जाता है। ये भी हमने पढ़ा। एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4 गिव्स एल्डिहाइड, है ना, एसिटल्डिहाइड ये दे रहा है। तो ये ध्यान रहेगा, यानी कि आपको कहीं पर भी रिएक्शन आ रही है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये यहाँ पर दिया हुआ है H2SO4 HgSO4, तो आपको एसिटल्डिहाइड बनाना है। अब एक चीज़ और देखो, इथाइन यानी कि एल्काइन, 2 कार्बन का है, इथाइन है तो एल्डिहाइड बन रहा है, और 2 कार्बन से ज़्यादा का होगा तो आपको कीटोन बनाना है, लिखा हुआ भी है। ऑल अदर एल्काइन गिव कीटोन इन दिस रिएक्शन। तो आपको पता है कि यहाँ से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये पहला मेथड और ये ओजोनलाइसिस वाला और डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ से 10 बार कम से कम क्या आ चुका है? नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है, जनरली पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए फ्रॉम इसाइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड CH3COL, है ना, यही तो था एसिड क्लोराइड का CH3COCl, ये था। तो R ये ग्रुप कोई भी लगा हुआ है ना, RCOCl, ये एसिड क्लोराइड हमने पढ़ा होगा। चलो ठीक है,
तो देखो जरा ये भी रिएक्शन आ जाती है रोजन-मून रिएक्शन। एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेटेड है ना ओवर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ध्यान रखना पैलेडियम है ऑन बेरियम सल्फेट। तो ठीक है, ये देखो बेंजीन C6H5COCl दिया हुआ है, H2PDBSO4 की प्रेजेंस में COCl ग्रुप किस में बन जाएगा, CHO ग्रुप में। तो बस इतना ध्यान रख लेना कि COCl हटाओ और CHO लगाओ, है ना, किसकी प्रेजेंस में है, बस हमें तो रिएजेंट ही याद होने चाहिए, H2PDBASO4 रोजन-मून रिएक्शन। ठीक है, रोजन-मून रिएक्शन काफ़ी आई हुई है। और एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर से कैसे आप बनाओगे एल्डिहाइड। नेम रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, तो पूछ लेता है। तो देखो अब ऐसे ये देखो RCN है, तो ये ये है ना RCN है, तो हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, इसको H दे दिया, इसको H दे दिया, RCHNH यही तो दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको H2 दे दिया, पानी में डाल के हाइड्रोलिसिस हो गया, और इसको दे दिया, तो RCHO बन गया। ये देख लो जरा RCHO। मैंने बस मैकेनिज्म नहीं बोल सकते, एक जनरली, हाँ ठीक है, ये मैकेनिज्म टाइप समझ सकते हो आप। तो नाइट्राइल आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमीन, है ना, ये देखो इमीन, कॉरस्पॉन्डिंग इमीन बना है विद स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ध्यान रहेंगे आपको ये बात, यानी कि क्या CH3 शॉर्ट में कुछ ऐसे दिया होगा ना, किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, तो बस CH3 CHO चुपचाप लगा देना आप, CN हटाओ CHO लगाओ। ठीक, चलो RCN SnCl2 HCl RCH डबल बॉन्ड NH इमीन बना, और ये RCHO। कई बार बोर्ड वगैरह में पूछ लेते हैं इमीन क्या है, तो ध्यान रखना है स्टीफन रिएक्शन में बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। समझ में आ गया, इसलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, ठोको लाइक बढ़िया से। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल आर सेलेक्टिवली रिड्यूस बाय द डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DIBALH टू इमीन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड। तो ये देखो RCN है, ठीक है, ये लिखा एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना हुआ है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरह भी लिखा जा सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो बस CN हटाओ CHO लगाओ, मैंने बता ही दिया। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये CN है, CN हटाओ CHO लगाओ, बहुत ही आसान है। कौन सी रिएक्शन है ये, CN हटाओ CHO लगाओ। और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, अगर आपको देखो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में क्या बन रहा था, बन तो CHO ही रहा था, है ना, ध्यान रहेगा। ये इफ स्टीफन रिएक्शन है। इसके ऑप्शन में अल्टरनेटिवली अगर नाइट्राइल आपको करना है तो ये भी ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये, और पानी डाल के RCN CN हटाओ CHO लगाओ। उसी तरह सिमिलरली ईस्टर आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विद डाइबेल H, मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3 CH2 का 9 CO। ये देखो ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ H दिया, यहाँ H दिया, C2H5OH बन गया था, और ये CH3 CH2 का 9 और ये CHO एल्डिहाइड बन गया है। ठीक है बच्चों, चलो।